तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अब बहुत करीब आ चुका है और इस बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस सिटिंग विधायक का टिकट इस बार कटने वाला है। इसी संदर्भ में हम आपको इस बार ये बताएंगे कि इस बार किस किस बड़े नेता के बेटे की एंट्री बिहार की राजनीति में होने वाली है। कुछ नेता अपने पिता के बल पर आएंगे, लेकिन कुछ अपने बल पर बिहार की राजनीति में कदम रखेंगे। देखिए, चर्चा बहुत पहले से हो रही है और इस चर्चा में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। जी हाँ, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री विधानसभा के माध्यम से होगी। जैसे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप की एंट्री विधानसभा के माध्यम से हुई, उसी तरीके से नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री बिहार विधानसभा के माध्यम से होगी। देखिए, विधानसभा का चुनाव बस कुछ महीने बाद होने हैं और चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं वो बिहार की राजनीति में आए और राजनीति में जब आए तो धमाकेदार एंट्री हो, किसी विधानसभा से चुनाव लड़े और उनकी जीत सुनिश्चित हो। तो ऐसे में विधानसभा का चयन भी कर लिया गया है। विधानसभा का नाम है हरनौत विधानसभा। हरनौत विधानसभा से निशांत इस बार चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुर्मियों की संख्या सबसे अधिक है और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बेटे की, जैसे वो पहली बार चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, तो बेटा पहली बार चुनाव लड़े तो हारे नहीं, जीते। क्योंकि अगर चुनाव पहली बार कोई लड़ता है और हार जाता है तो थोड़ा मनोबल डाउन हो जाता है। नीतीश कुमार ने तो संघर्ष किया। 1977 में वो पहली बार हरनौत से चुनाव लड़े, हार गए, फिर 1985 में चुनाव जीते, फिर 5 साल का उन्होंने गैप दिया, चुनाव जीते, फिर एक चुनाव नहीं लड़े, फिर 1995 में वो चुनाव लड़े और जीते और वो उनकी आखिरी चुनाव थी। उसके बाद वो हरनौत विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े, फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने लगे, वो सांसद बन गए और अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एमएलसी के माध्यम से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब चर्चा निशांत कुमार की हो रही है कि निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ेंगे और आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अब इसमें दूसरा नाम जो है वो है भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और कई बार के सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव का। जी हाँ, अभिमन्यु यादव जो कि टीम अभिमन्यु के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक टीम चलता है जिसका नाम है टीम अभिमन्यु और ये टीम अभिमन्यु बिहार के कई जिलों में जाता है, बिहार की समस्याओं पर बातचीत करता है, बिहार के लोगों से आप यूं कहें कि डायरेक्ट कनेक्शन अभिमन्यु का है। पिता सांसद हैं, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। टीम अभिमन्यु के नाम से उन्होंने एक संस्था बनाया और लोगों की मदद की, कॉलेजों में, हॉस्टलों में छात्रों की मदद की और अपना नाम बनाया। पिता सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के थे, अब तो वहाँ से वो चुनाव हार गए, मीसा भारती वहाँ से चुनाव जीत गई। तो पिता का नाम था, लेकिन फिर भी अभिमन्यु यादव ने अपना नाम बनाया और अब खबर ये है कि अभिमन्यु यादव फतुहा विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लगातार फतुहा विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चर्चा खूब हो रही कि वो फतुहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी भी लगभग तय हो चुकी है कि चिराग पासवान से इन दिनों अभिमन्यु यादव का मिलना जुलना खूब हो रहा है और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो युवाओं को सपोर्ट करती है। चिराग पासवान तो कहते भी हैं कि हम एमवाई की बात करते हैं। एमवाई मतलब महिला और यूवाई मतलब युवा, महिला और युवा की बात करते हैं। जैसे लोकसभा में आपने देखा महिला को टिकट देने की बात आई तो उन्होंने बीना देवी को टिकट दिया, उसके बाद शांभवी चौधरी को टिकट दिया। युवा को टिकट देने की बात आई तो देखिए, आपको खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, जमुई के सांसद अरुण भारती और खुद युवा हैं ही, तो 5 टिकट मिली थी, 2 महिला को और उसके बाद 3 युवा को। तो चिराग पासवान कहते भी हैं कि हम एमवाई की बात करते। तो ऐसे में फतुहा विधानसभा सीट जो है वो अभी राजद की सिटिंग सीट है और एनडीए के पाले में कहा यह जा रहा है कि ये सीट
चिराग के पास जाएगी, और जब चिराग के पास जाएगी तो चिराग पासवान अभिमन्यु यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाएंगे। अभिमन्यु यादव भी लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं, और वो सीट पर जब आप देखेंगे, उस सीट को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर यादवों की संख्या सबसे अधिक है। और यादव आज के समय में अगर आप देखें तो जब भी जो भी यादव का युवा नेता काम कर रहा है, यादव के बच्चे उसको वोट कर रहे हैं, और वहाँ पर यादव का वोट तो आएगा ही, साथ ही साथ स्वर्ण का वोट आएगा, कुर्मी कुशवाहा का वोट आएगा, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे। और अभिमन्यु का नाम जिस तरीके से है, उस तरीके से कोई उनको ये नहीं कह सकता कि ये चुनाव हार जाएंगे। और उसके बाद तीसरा जो नाम आता है वो सबसे कदावर नेता और निर्दलीय एमएलसी, अपने बल पर चुनाव जीते महेश्वर सिंह का। जी हाँ, महेश्वर सिंह जो कि निर्दलीय एमएलसी हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि जहां तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही थी वहां वो अकेले अपने बल पर चुनाव जीत जाते हैं। और अब उनके बेटे वरुण विजय का नाम आ रहा है। ठीक है, वरुण विजय लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, पिता तो काम करते ही हैं, पिता के साथ साथ बेटे भी क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते हैं और काम करते रहते हैं। इनका भी चर्चा खूब हो रहा है कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और ये जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे उसका नाम है केसरिया। जी हाँ, देखिए केसरिया अभी जेडीयू की सिटिंग सीट है, वहाँ से शालिनी मिश्रा जो हैं वो विधायक हैं, और महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय जो हैं वो यहीं से तैयारी कर रहे हैं, केसरिया विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। इनकी भी एंट्री इस बार राजनीति में पहली बार होगी, और विधानसभा सीट से होने वाली है, विधानसभा के माध्यम से होने वाली है। इनका अगर परिचय दिया जाए तो ये खुद वीआईपी में है, राष्ट्रीय सचिव हैं वीआईपी में, मुकेश सहनी की पार्टी में। और मुकेश सहनी इन दिनों केसरिया पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि महागठबंधन में जब सीट बंटवारा हो तो केसरिया विधानसभा सीट जो है वो वीआईपी के पाले में आ जाए, और जब वीआईपी के पाले में आए तो वो वरुण विजय को दे दिया जाए। और एक बात और भी कही जा रही है कि वरुण विजय पार्टी के बैनर तले तो लड़ेंगे ही, अगर ये सीट वीआईपी के पाले में नहीं भी जाती है तब भी वरुण विजय वहां से चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना लड़े। और निर्दलीय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो आप ये फिर सोचेंगे कि कैसे जीतेंगे, तो जिनके पिता अपने बलबूते पर एमएलसी का चुनाव जीत जाते हैं वो अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव नहीं जिता सकते। इतना पावर है कि जहां तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, अब बड़े बड़े गठबंधन जो है वो पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर महेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, और अब उनके बेटे की बारी है। तो देखिए वीआईपी से तो तैयारी हो ही रही है, अगर वीआईपी ने टिकट नहीं दिया, ये वीआईपी के पाले में केसरिया विधानसभा सीट जो है वो नहीं गया, तो फिर वरुण विजय निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। और अब चौथा जो नाम है वो निर्दलीय सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन की। जी हाँ, सार्थक रंजन की भी तैयारी हो रही है, और ये तैयारी सार्थक रंजन नहीं बल्कि पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव ने अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करा दी है, वो कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने दिला दी है, और अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो मधेपुरा के किसी सीट से चुनाव लड़े। खास करके मधेपुरा पर भी उनका फोकस है कि मधेपुरा से जहां से विधानसभा पप्पू यादव भी लड़े थे, बहुत मतलब यूं कहें कि बहुत कम वोट आया था, लेकिन पप्पू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा जो है सार्थक वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, मधेपुरा के किसी भी सीट से। और पप्पू यादव इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी आपने देखा था कि पप्पू यादव ने कहा था कि पूर्णिया के लिए जब वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं तब एक खुलासा हुआ था कि लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को ये ऑफर दिया था कि आ जाओ राजद में अपने पार्टी का विलय कर लो, कांग्रेस में नहीं, राजद में कर लो, तुम किसी भी सीट से चुनाव लड़ लो और बेटे को किसी भी सीट से चुनाव लड़ा दो। तो पप्पू यादव को ये स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को वादा कर दिया है कि हम अपनी पार्टी का विलय आपकी पार्टी में करेंगे, तो हम अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं, तो हम जा रहे हैं कांग्रेस में पार्टी का विलय करने। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में न देकर लालू यादव ने अपनी पार्टी से वहां पर उम्मीदवार उतार दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पप्पू यादव को निर्दलीय उतरना पड़ा, और निर्दलीय उतरकर वो चुनाव जीत गए।
और अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा सार्थक रंजन जो है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। और सार्थक रंजन को कांग्रेस से टिकट मिलना बहुत आम सी बात है, क्योंकि सार्थक रंजन की मां और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, राज्यसभा सांसद है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, मतलब एकदम साथ उठना बैठना होता है। तो अगर वो कहेंगी कि मेरे बेटे को यहाँ से टिकट दे दीजिए, तो क्या कांग्रेस नहीं देगी? आसानी से कांग्रेस दे देगी, क्योंकि भाई रंजीता रंजन के बेटे का सवाल है। और उसके बाद पप्पू यादव जो निस्वार्थ कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, दिल्ली में देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार पप्पू यादव ने किया। तो क्या पप्पू यादव एक सीट मांगेंगे तो कांग्रेस नहीं देगा? कांग्रेस बिल्कुल देगा। जैसे पूर्णिया में दिखा था, कांग्रेस का अंदरूनी समर्थन जो है वो पप्पू यादव को दिखा था। भले लालू यादव का विरोध कांग्रेस ने खुलकर नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने पप्पू यादव को खूब सपोर्ट किया और परिणाम हुआ, पप्पू यादव चुनाव जीत गए। उसके बाद पांचवा और अंतिम नाम इसमें है, बड़े नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं है, यादव समाज के सबसे बड़े नेता शरद यादव। शरद यादव के बेटे शांतनु यादव का है। शांतनु यादव इन दिनों राजद में है। शरद यादव जेडीयू से हटकर अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी बनाई और कुछ दिन तक पार्टी चला, उसके बाद उन्होंने राजद में उस पार्टी का विलय कर दिया। तब शांतनु की राजनीति में एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन उनके जाने के बाद शांतनु की राजनीति में एंट्री कराने के लिए तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, शांतनु भी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा में भी चर्चा हुई थी कि शांतनु मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको टिकट नहीं मिला। इस बार विधानसभा में उनको टिकट मिलने वाला है, मधेपुरा के किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जाता है। शांतनु लगातार अपने पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको टिकट दिया जाए। ये भी हो सकता है कि मधेपुरा विधानसभा सीट ही दे दिया जाए, जहां से चंद्रशेखर यादव अभी वर्तमान में विधायक हैं। वो भी हो सकता है कि चंद्रशेखर यादव को कहीं और शिफ्ट करके शांतनु को मधेपुरा से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये वादा है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। और उस समय भी जब पार्टी विलय हुई थी, उस समय शरद यादव ने कहा था कि बेटे बेटियों को देखिएगा, तब लालू यादव ने कहा था कि हम इनको चुनाव लड़ाएंगे, नेता बनाएंगे। और अब बारी है राजनीति में एंट्री कराने की, तो तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि शांतनु को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो ये 5 नेता हैं जिनके बेटे राजनीति में आने वाले हैं। नीतीश कुमार के बेटे आएंगे राजनीति में, रामकृपाल यादव के बेटे राजनीति में आएंगे, पप्पू यादव के बेटे राजनीति में आएंगे, शरद यादव के बेटे राजनीति में आएंगे, और महेश्वर सिंह जो कि निर्दलीय एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, उनके भी बेटे राजनीति में विधानसभा के माध्यम से आने वाले हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।